डिब्राइटमेंट सर्जरी क्या होता है और उसमें प्री ऑफ मेडिकेशंस, प्री ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं, मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा। जैसा कि आज देख रहे हैं अपन डिब्राइटमेंट सर्जरी प्री ऑपरेटिव पार्ट 1। ओके, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पेशेंट हिस्ट्री और जनरल असेसमेंट रहता है। 4 पॉइंट है पेशेंट के हिस्ट्री के, जैसा कि पेशेंट फुल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री एंड एलर्जीज एंड द पेन असेसमेंट। ये 4 पॉइंट्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखेंगे। जैसा कि पेशेंट की फुल हिस्ट्री, पेशेंट की फुल हिस्ट्री के वक्त क्या है, वाउंड कब आता है, वाउंड कब बना है, किस वजह से बना है, कौन से रीजन से बना है, और वो बर्न इंजरी है या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कौन से सिचुएशन में बना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री। ओके, तो ये हिस्ट्री में अपन फर्स्ट पॉइंट है। ओके, नाउ सेकेंड वन है पास्ट हिस्ट्री। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है, डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, पेशेंट को लीवर इंजरी तो नहीं है, लीवर डिजीज तो नहीं है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये हम देखेंगे पास्ट हिस्ट्री में। ओके, नाउ थर्ड वन है ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी में कैसा है कि जैसा कि पेन किलर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है उनको, कोई एंटीबायोटिक से उनको कोई रिएक्शन तो नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। तो ये सिचुएशन में हम देखते हैं ड्रग एलर्जीज। फोर्थ वन है पेन असेसमेंट। जैसे कि पेन स्कोर क्या है, पेन स्कोर कहाँ तक उन्होंने एक्सेप्ट कर सकते हैं पेन, तो वही हिसाब से हमें पेन असेसमेंट देखना है। तो पेशेंट हिस्ट्री और जनरल असेसमेंट में 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट की ये डिटेल्स है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ सेकंड वन है वाउंड असेसमेंट। वाउंड असेसमेंट में क्या करते हैं कि पेशेंट को इवैल्यूएट करना रहता है। वाउंड का साइज देखना है, विड्थ देखना है, लेंथ देखना है, मतलब कितना साइज है, कहाँ पर है, कैसा है, उसका साइज कैसा है, और पेन असेसमेंट क्या है। और देन उसके बाद डेप्थ कितना है, लाइक डीपली तो नहीं है, सुपरफिशियल तो नहीं है, कहाँ पर है, कितना गहरा है और कितना पेन है, ये देखना जरूरी है ना। उसके बाद इन्फेक्शन साइज, जैसा कि सपोज करिए थाई पर है, थाई पर कितना डेप्थ में है, सुपरफिशियल तो नहीं है, डेप्थ तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, और गैंग्रीन तो नहीं है, ब्लैक तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कितना साइज है, ये हमें चेक करना है। दैट इज कॉल्ड विद द वाउंड असेसमेंट। ओके, देन उसके बाद क्या है, सराउंडिंग स्किन कंडीशन। जैसा कि आप थाई पे बोलने के बाद उसके बाद सराउंडिंग इन्फेक्शन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक करना जरूरी है। ओके, ये जो बाउंड का असेसमेंट है, जैसा कि डिब्राइटमेंट है, ये मोस्टली एज पर्सन में होता है, लेकिन आजकल किसी भी पर्सन को हो रहा है, जैसा कि डायबिटिक, शुगर, हाइपरटेंशन, ये अनकंट्रोल रहने की वजह से क्या है, डिब्राइटमेंट स्टार्ट होता है। ओके, नाउ ये तो समझ गए होंगे आप। नाउ थर्ड वन क्या है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि प्री ऑफ मेडिकेशन, प्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है। अब जैसे कि मैं आपको मोटा मोटा बता दे दूं कि लाइक इसमें सीबीपी, ब्लड शुगर, वाउंड कल्चर सेंसिटिविटी की ये चेक करना जरूरी है, ताकि सर्जरी के वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, देन फोर्थ वन क्या है, सर्जरी कंसर्न। पीएससी का मतलब होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप, यानी सर्जरी से पहले एनेस्थेटिक आते हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट को प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं। दैट इज कॉल्ड विद द पीएससी। ओके, सर्जरी कंसर्न कैसा है कि सर्जरी के वक्त इंट्राऑपरेटिव में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि सर्जरी कर रहे नहीं कर रहे, कौन सी सर्जरी कर रहे, कब कर रहे, कितने बजे कर रहे, उसके लिए हम अटेंडर की सिग्नेचर लेना, इट्स कंपल्सरी। ओके, देन लास्ट वन है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। जैसा कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या होता है, एनबीएम, नथिंग बाय माउथ। जैसा कि 8 घंटे से 6 घंटे से 8 घंटे पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाना। ओके, उसके बाद प्री ऑफ मेडिकेशन, पैंटॉप, जोफर, जैसा कि जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो हिसाब से मेडिकेशन देना रहता है। उसके बाद आईवी लाइन, जैसा कि कैनुला, कंपलसरी 20 गेज टू 18 गेज कंपलसरी पेशेंट को कैनुला लगाना जरूरी है। ओके, उसके बाद सराउंडिंग हेयर ट्रिमिंग, जहाँ पर भी सर्जरी है, जैसा कि मैं आपको बताया, अगर थाई पे है तो वहाँ की पूरे सराउंडिंग में ट्रिमिंग करना जरूरी है। ओके, तो ये है हमारे 5 पॉइंट्स पार्ट 1 का है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट हम इंट्रा ऑपरेटिव पार्ट 2 लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4:30 मिनट बना।